वेलकम टू द ओमो पॉडकास्ट शो सर। थैंक यू। सर आपके बारे में काफ़ी कुछ सुना है। आपने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किए हैं फील्ड, रियल एस्टेट से लेके और काफ़ी सारी जॉब भी किए हैं, लेकिन मेन हम लोग आज मिले हैं फिल्म मेकर, कास्टिंग डायरेक्टर, एज अ को एक्टर आपने जो काम किया है उस पर्पज़ से। मैंने सुना है कि आपने काफ़ी हिंदी मूवीज़ की हुई है, आई थिंक अराउंड 27 गुजराती मूवीज़, 7 अराउंड बॉलीवुड मूवीज़, 1 हॉलीवुड मूवीज़ एंड एल्बम सॉन्ग्स, 45 44 अराउंड हिंदी सीरियल, बहुत कुछ किया और भी। तो आप मुझे उसके बारे में थोड़ा अपने बारे में डिटेल में बताइए। जी, एक्चुअली 2017 में मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया। ओके। और फिल्म इंडस्ट्री में सबसे पहले मैंने एक्टिंग कोर्स सीखा। ओके। एक्टिंग कोर्स सीखने के बाद फिर मैं ऑन फ्लोर गया था। तो सबसे पहले मैंने गुजराती मूवी किया, गुजराती वेडिंग इन गोवा। कौन सी सर? गुजराती वेडिंग इन गोवा। ओके, उसमें आप एज अ क्या काम कर रहे थे? एज ए मैं जूनियर आर्टिस्ट का काम किया। ओके। उसके बाद धीरे धीरे और मैं काम करता गया, वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिला, फिर वहाँ पे मैंने काम किया। उसके बाद मैं दूसरे मूवीज़ के ऑफ़र आने लगी, तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने और गुजराती मूवीज़ किए। उसके बाद हिंदी मूवीज़ किए। उसके बाद मैंने एल्बम सॉन्ग्स किए। उसके बाद मैंने सीरियल्स किए। ओके। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स किए, ड्रामास किया मैंने। तो वहाँ से मेरा एक्सपीरियंस मिला। काफ़ी लंबी लिस्ट है सर आपकी। हाँ। उसके बाद मैंने राइटिंग का भी कोर्स किया, राइटिंग भी मैंने किया। उसके बाद मैंने डीओपी का भी सीखा, कैमरामैन का भी, सिनेमेटोग्राफर्स, राइट राइट। प्रोडक्शंस, कास्टिंग्स, लाइन प्रोड्यूसर, को प्रोड्यूसर। ओके। तो सर आपका कुछ फैमिली बैकग्राउंड में कोई एक्टिंग से जुड़ा हुआ है? आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली है आप इसमें नहीं, आने की? एक्चुअली मेरे फैमिली में ओनली फॉर वन ओके। मैं खुद ही हूँ। ओके। उसके अलावा मेरे फैमिली में कोई फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है। अच्छा। बट कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, तो काफ़ी साल से वो लोग इंडस्ट्री में हैं। तो ओके। मैं जानता हूँ, उनके साथ में उठता बैठता था। अच्छा। तो ठीक है। तो मुझे 2017 में रियल एस्टेट के बाद मैंने सोचा कि नहीं, कुछ करना है। तो फिर मैं फिल्म इंडस्ट्री का मैं सर्च करने लगा। उसके ओके। बाद मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया। तो आपका जब फर्स्ट ऑडिशन हुआ गुजराती मूवी का जो आप बता जी। रहे थे, तो वो किस टाइप का ऑडिशन हुआ और तब आपका क्या एक्सपीरियंस रहा हो? क्योंकि फर्स्ट ऑडिशन हमेशा मतलब बहुत नर्वसनेस रहती है, और आप तब क्या हो गया था, मतलब वो पूरा डिटेल में बताइए। हाँ, एक्चुअली मैं गया था मैं ऑडिशंस देने। तो ऑडिशंस में स्क्रिप्ट देते हैं, तो स्क्रिप्ट के बाद ऑडिशंस देना पड़ता है। ओके। तो ऑडिशंस देने गया था मैं। तो वहाँ पे मुझे दिया था कि ये देना है डायलॉग। ठीक है, तो मैंने फिर डायलॉग की याद किया। फिर मैं कैमरा के सामने गया तो थोड़ा मैं भूल गया, तो वहाँ पे थोड़ी मेरी नर्वसनेस हो गई। तो फर्स्ट टाइम लेकिन था सो। फर्स्ट टाइम था। बट हम्म। मैंने सोचा नहीं, करना है, तब पूरा प्रिपरेशन करना है। तो फिर वहाँ से मैंने ऑडिशंस किया। मैंने 500 ऑडिशंस दिए आज तक। उसे एक ही मूवी के लिए? नहीं, अलग 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 मूवीज़ अलग के लिए। मूवीज के लिए, ओके। तो मैंने सुना है सर ऑडिशन के टाइम पे जैसे कि कुछ स्लेट लेके खड़े रहना पड़ता है वो नाम के साथ, और हाँ। जैसे कि आई थिंक जेल में भी ऐसा होता है और ऑडिशन में होता है, तो इसका कुछ मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है कि क्या है एक्चुअली कॉन्सेप्ट। जेल की अलग बात है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है, वो इंट्रोडक्शन वीडियो होता है। ओके। इंट्रोडक्शन होता है, नेम, एज, हाइट, सिटी, एक्सपीरियंस। ओके। तो ये इंट्रोडक्शन होता है, तो ये वो इंट्रोडक्शन सेम के लिए। कॉन्सेप्ट इसमें क्यों काम करता है, और ये करने का क्या रीज़न होता है? मतलब इसके अलग तरीके से भी इंट्रोडक्शन दिया जाता है, तो ये क्यों अपनाया गया है फिल्म इंडस्ट्री में? अलग तरह से हो सकता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि फिलअप फॉर्म होता है, वो फिलअप फॉर्म करने के बाद भी होता है। ओके। लेकिन ये इंडस्ट्री में रूल्स है कि ये स्लेट से इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। आपने किया हुआ है कभी ऐसा? हाँ, मैंने किया ओके। हुआ है मैंने। कैसा फीलिंग रहा सर आपका? फीलिंग अच्छा रहा मेरा। आई थिंक ऐसा होता है ना, ऐसे साइड से पोज दो, यूं पोज दो, हाँ। राइट लेफ्ट ऐसे हाँ, करके पूरा पोज देना होता है, मैंने देखा हुआ है थोड़ा बहुत। स्ट्रेट पोज, फिर हाँ। लेफ्ट पोज, राइट पोज, फिर ओके। स्ट्रेट पोज। और उसके बाद आपका जो स्क्रिप्ट हाँ। किया है वो बोलना रहता है, हाँ। राइट? यस। ओके, तो वो उनके पास इंट्रोडक्शन रहता है कि किस किसने कैसा ऑडिशन दिया और हाँ, किसको सिलेक्शन करना है, किसको एक्चुअली रिजेक्ट करना है। यहाँ पे क्या होता है कि ऑडिशंस देने 1-2%, 3% नहीं आते हैं। हाँ। 50 लोग भी आते हैं, 100 लोग भी होते हैं, 500 लोग भी होते हैं। राइट। जो नाम दिया होता है ना, हम्म। तो उनके हिसाब से उन लोगों को याद रहता है, नहीं क्लिक, ये मनन दलाल है, राइट ये राइट। अनुज कुमार है। तो इस हिसाब से ये स्लेट का यूज़ होता है। राइट राइट राइट।
सर जैसे कि आप बता रहे हो आपने काफ़ी सारी हिंदी मूवीज़ भी की है और गुजराती मूवीज़ की है, बट सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा हो, मतलब आपके दिल की बहुत करीब हो वो मूवी या वो सॉन्ग या वॉट एवर जो भी आपका काम था, तो क्या रहा है वो चीज़? बेसिकली मेरे लिए सब काम बेस्ट है। यस कोई ऑफ काम कोर्स। ऐसा नहीं, गुजराती इंडस्ट्री हो या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या हॉलीवुड इंडस्ट्री हो या फिर कोई भी इंडस्ट्री। एल्बम सॉन्ग्स है, शॉर्ट फिल्म्स है, वेब सीरीज़ है, मेमोरीज है। हाँ, बॉलीवुड मूवी में मुझे काम करने को मिला है, 7 मूवीज़ किया है। कौन कौन सी मूवीज़ है? बॉलीवुड में मेरी है वाह जिंदगी है, वाह जिंदगी, ओके। फिर पीएम नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी। 706। 706 मतलब एक्शन मूवी है? नहीं, 706 हॉरर मूवी है। हॉरर मूवी, ओके। यस, थ्रिलर सस्पेंस है। ओके। मित्रो मूवी है। मित्रो, हाँ मेड मित्रो इन देखी है। चाइना है। ओके, मेड इन नवरात्रि चाइना। है। लवरात्रि ये भी और देखी हुई है। रिसेंटली लास्ट ईयर मैंने माधुरी दीक्षित जी के साथ किया है, लेकिन अभी नेम डिस्क्लोज नहीं हुआ है। ओके। शूट कंप्लीट हो गया है। ओके, तो वो कब रिलीज हो रही है? अभी ये बस ये वीक के अंदर, ये मंथ के अंदर या रिलीज हो ये जाएगी। ईयर्स के अंदर रिलीज हो जाएगी। इन सब वेट मूवीज में बोल आपने एज अ को एक्टर काम किया हुआ है, राइट? यस, को एक्टर भी काम किया हुआ है। फिर और मैंने ये मूवी के साथ मैंने कास्टिंग कोऑर्डिनेटर का भी, कास्टिंग डायरेक्टर ऐसे वर्क किया हुआ है। ओके। हायर भी आर्टिस्ट का हायर करता हूँ राइट राइट मैं। राइट। तो एज अ को एक्टर आपको कौन सी मूवीज में सबसे ज्यादा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा हो और आपको आपको कुछ अच्छा, मतलब एक नया कुछ सीखने को मिला हो? पीएम नरेंद्र मोदी है, ओके, उसमें वो आपने क्या वीएक वर्क किया ओबेरॉय था? जी है, मैंने आरएसएस का रोल किया था। आरएसएस, ओके। यस। और उसके बाद मित्रों मूवी है। ओके। और जैकी बटलानी जी के साथ काम किया था, प्रतीक जे जावी के जी के बटलानी जी, साथ। ओके। यस। क्या तो उनके एक्सपीरियंस साथ रहा है सर, थोड़ा सा शेयर करिए ना हमारे ऑडियंस के साथ। उनके साथ मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे वहाँ पे जो टीम थी, डायरेक्टर था, क्रू टीम थी, असिस्टेंट डायरेक्टर था, ऑल प्रोफेशनल वर्क। और ओके। मुझे वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे। ओके। तो एवरी प्रोजेक्ट नए नए डायरेक्टर्स होते हैं, नई टीम होती है, तो उनके पास से कुछ सीखने को मिलता है। राइट, अग्री। तो वहाँ से मुझे पीच मिलता है, नहीं ये करना है, ग्रोथ मुझे कहाँ करना है। तो ये मैं वहाँ पे ऑन फ्लोर जाकर मैं सीखता हूँ। ये आर्ट डायरेक्टर है, एवरी प्रोजेक्ट में आर्ट डायरेक्टर है, कैमरा मैन है, डीओपी है। तो राइट वहाँ से मैं सीखता हूँ। मैं आज भी मैं सीखता हूँ कि नहीं, राइट राइट। नए प्रोजेक्ट करना है, नए लोगों के साथ काम करना है। तो मुझे सीखने को मिलता है वहाँ से मुझे। बट सर वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री में सब लोग इजी गोइंग होते हैं, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल आप जितना बता रहे हैं कि बड़े बड़े एक्टर के साथ आपने काम किया हुआ है, डायरेक्टर के साथ किया हुआ है, प्रोड्यूसर के साथ किया हुआ है, तो वो लोग अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से ट्रीट करते हैं, अच्छे से गाइड करते हैं? यस, डेफिनेटली। ओके। एवरीवन, ईच पर्सन रिस्पेक्ट ओके। ऑल आर्टिस्ट एंड क्रू मेंबर्स एंड टीम। ओके, वहाँ पे तो सबको एक जैसा ट्रीट किया जाता है, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि जैसे कि कोई बड़े एक्टर हैं और एज अ को एक्टर काम करना, तो उन दोनों में कुछ डिफरेंस रखा जाता हो, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। हम्म। दोनों के साइड रिस्पेक्ट देते हैं। ओके, सेम सिमिलर रहता सेम है, सिमिलर रहता मतलब है। वो एक प्लस यस। पॉइंट है हाँ, फिल्म इंडस्ट्री का। फिल्म इंडस्ट्री में पर्सपेक्ट। ओके। सर फिल्म इंडस्ट्री के कुछ माइनस पॉइंट भी रहेंगे, आपके आपके हिसाब से क्या माइनस पॉइंट है, मतलब क्या डिसएडवांटेज बोल सकते हैं, क्या माइनस पॉइंट बोल सकते हैं? माइनस पॉइंट यही है कि ग्रोथ करना है, लेकिन कैसे ग्रोथ करें, कैसे मेंटेन करें, कैसे रिलेशन बनाए, ओके। तो उसके ऊपर डिपेंड रहता है कहाँ किसके साथ वर्क करना है, कौन फ्रॉड है। तो ये अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से पता चल रही है ये टाइम पास वाला बंदा है या नहीं है, ये फिर गोल घुमा रहा है या नहीं है। ये चीज़ सिर्फ एक्टर, जो लोग ड्रीम लेके मुंबई जाते हैं, वो सिर्फ एक्टर के लिए आप बोल रहे हो कि एज अ डायरेक्टर के लिए भी बोल रहे हो? नहीं, सबके लिए होता है, सबके लिए होता है। ओके। जैसे कि आप थोड़ा डिटेल में बताइए ना, फॉर एग्जांपल जैसे आज के आपको यंगस्टर पता है कि सब लोग के ड्रीम रहता है मॉडलिंग करने का, यस। मूवीज एल्बम सॉन्ग करने का, और आजकल की जैसी दुनिया आप देख रहे हैं सारा रील्स एंड वीडियोस पे चल रही है। यस। सो ये क्रेज पहले से ज़्यादा बढ़ गया है, आई थिंक रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उस हिसाब से आप क्या गाइड करोगे कि कैसे जाना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, कहाँ सीखने की ज़रूरत है, कहाँ संभलने की ज़रूरत है, वो थोड़ा डिटेल में बताइए। एक्चुअली जो नए नए आर्टिस्ट होते हैं उनको नॉलेज होना चाहिए एक्टिंग के बारे में। ओके। एक्टिंग का नॉलेज ज़रूरी है। फिर डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन का नॉलेज मालूम होना चाहिए। डीओपी है, डीओपी का नॉलेज होना चाहिए। वो पूरा प्लेटफॉर्म सीखना चाहिए। राइट। देन ऑन फ्लोर जिसके साथ काम करो उनके साथ
पहले देखो कि कैसे काम होता है, क्या होता है, देन धीरे धीरे आगे बढ़ो। हाँ, मैं कुछ आर्टिस्ट को टिप्स देना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट हाई है कास्टिंग्स के लिए, तो पिक्स प्रोफाइल हम लोग देते हैं। फिर आगे हम प्रोडक्शन से रिक्वायरमेंट जो होती है प्रोजेक्ट के हिसाब से, वो प्रोजेक्ट के हिसाब से हम लोग सुनते हैं कि ये लोकेशंस है, ये आर्टिस्ट है, ये चाहिए और इतना पेमेंट है। तो ये पूरी डिटेल्स मुझे पता है। हाँ, ये जेन्युइन बंदा है तो मैं उनके साथ काम करता हूँ, अगर नहीं जेन्युइन बंदा तो काम नहीं। फिर हम आर्टिस्ट से पिच करते हैं और आर्टिस्ट से पिच करने के बाद पता चलता है कि हाँ, ये आर्टिस्ट को लॉक करना है, नहीं करना है, प्रोडक्शन के साथ बैठ के फिर डन करते हैं। बट सर ये तो आपकी एक्सपीरियंस की बात हुई क्योंकि आपने एज अ को एक्टर काम किया हुआ है और उसके बाद आप अभी कास्टिंग डायरेक्टर कर रहे हैं। पर अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि एज अ आर्टिस्ट फॉर एग्जांपल कोई 18-19 साल से जो यंगस्टर आज शुरू कर रहे हैं उनको इतनी समझ नहीं होती कि कौन जेन्यून है कौन फ्रॉड है। वो लोगों को अपने ड्रीम कंप्लीट करने के लिए वो लोग कुछ भी करते हैं, तो उनके लिए अपने क्या सजेशन है? वो लोग कैसे वेरीफाई करें कि ये जेन्यून है ये जेन्यून नहीं है? उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? ये जेन्युइन कहाँ से पता चलेगा? उनकी ईमेल आईडी देख लो, उनका ऑफिस एड्रेस देख लो, ठीक है, कि फिर कौन से प्रोडक्शन से काम कर रहे हैं, प्रोडक्शंस का नाम पता करो, डायरेक्टर्स कौन है, डीओपी कौन है, पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल्स मंगाओ, पेमेंट क्या है, राइट। तो उसके हिसाब से पता चल जाएगा कि ये बंदा जेन्युइन बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। चलिए ठीक है, सारा कुछ डिटेल पता किया हमने कि उनके ऑफिस कहाँ है, ईमेल आईडी क्या है, क्या कंपनी से है। बट जो पेमेंट की बात आती है, अभी पेमेंट में मिनिमम कहाँ से स्टार्ट होता है? अगर कोई ऐसा भी क्योंकि आजकल लोग ईमेल आईडी गलत करके भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें फ्रॉड केस में भी जा रही है, तो उस केस में मिनिमम अमाउंट कितने तक होनी चाहिए? अगर कोई ज़्यादा बोल रहा है तो कहाँ हमें संभलना चाहिए, वो आप कैसे पता चलेगा? वो डिपेंड प्रोजेक्ट के हिसाब से डिसाइड होता है कि जूनियर आर्टिस्ट का इतना पेमेंट होता है, कैमियर रोल्स का इतना होता है। पेमेंट होता है मतलब देना है या पेमेंट लेना है? नहीं, पेमेंट देना है ओके। आर्टिस्ट को। ऑडिशन के टाइम पे? नहीं, ऑडिशंस का टाइम नहीं, ऑडिशंस तो टोटली फ्री फ्री। होता है। ओके। ऑडिशंस का कोई रजिस्ट्रेशन फीस होता ही नहीं है। ओके। जो लोग रजिस्ट्रेशन फीस कर रहे हैं तो समझ लो कि वो लोग फ्रॉड है। फ्रॉड है। ओके। लेकिन राइट। जो सूट होता है, सूट की पेमेंट की बात होती है, मैं उसकी डिटेल्स ले रहा हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल ऑडिशन में आए फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बाद वो फाइनलाइज हुए, फाइनलाइज के बाद उनको एक पेमेंट करना पड़ता है, देन उनका शूट होता है ऐसा है? और फिर उनको पेमेंट मिलता है? नहीं, तो ऑडिशंस दिया, ऑडिशंस पे आए, फिर उनका ऑडिशंस सेकंड टाइम होता है, ओके। राइट। उसके बाद को आर्टिस्ट के साथ भी ऑडिशंस होता है, जो मेल फीमेल होता है। देन लगता है कि नहीं ये रोल के लिए ये फिट है, देन जीआर ऑडिशंस होता है, ग्रैंड रिहर्सल्स, ओके। जो गेटअप होते हैं, कॉस्ट्यूम्स होते हैं उनके साथ। ग्रैंड रिहर्सल। यस, उसके बाद पूरे डिटेल्स ब्रीफ होता है, नरेशंस होता है पूरे प्रोजेक्ट की। देन एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट के बाद फिर ऑन फ्लोर शूट जाते हैं। ओके। तो तब वो पेमेंट का फाइनल होता है। Yes. बट वो पेमेंट एज अ आर्टिस्ट क्यों देगा? मुझे अभी भी वो पॉइंट नहीं समझ आ रहा है। आर्टिस्ट नहीं देगा, वो प्रोडक्शन पेमेंट देगा। हाँ, मैं वही समझना चाह रही थी कि वो फाइनल करेगा कि आपका ये काम खत्म होने के बाद हम आपको इतना चार्ज करेंगे, राइट? मतलब एज अ 25% आर्टिस्ट आपको advance। कुछ पे नहीं करना है। नहीं, बस वही क्वेश्चन था, हमको कुछ क्योंकि आजकल ऐसा भी सुना गया है, जैसे आपने बताया कि ऑडिशन के टाइम पे एक फीस, बड़ी फीस ली जाती है कि आप आइए, इतना फीस रहेगा, आप रजिस्टर करिए ऑनलाइन और हमारा यहाँ यहाँ लोकेशन है, बट होता कुछ नहीं है। एंड कई बार ऐसा भी है कि ऑडिशन के टाइम पे चलो 500,000 फीस ले लिए, एंड उसके बाद जब आपका फाइनल सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कुछ बड़ा सा फीस लेते हैं, तो वो भी आजकल चल रहा है। तो उस टाइम पे मेरा बस यही पूछना था कि कोई फीस नहीं रहता है, कोई अगर बोल रहा है तो वो फ्रॉड है, राइट? यस। क्लियर। सर उसके बाद मुझे आपसे ये पूछना था कि जैसे कि आपने बताया कि आप एज ए एक्टर काम कर चुके हैं, आपने स्क्रिप्ट भी लिखी है, एज ए राइटर काम किया हुआ है, एज अ डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर आपको कहाँ से आया कि आपको कास्टिंग डायरेक्टर बनना है? एक्चुअली मैं जहाँ पे एक्टिंग सीखता था वहाँ पे मेरे गुरुजी थे जो मेरे एक्टिंग ट्रेनर सिखा रहे थे। क्या नाम है उनका? अक्षित व्यास सर है। सॉरी? अक्षित व्यास सर। अक्षित व्यास, मिस्टर अक्षित व्यास। ओके। वो वो क्या भी करते हैं? एक्टर है, वो ओके। भी ट्रेनर है। ओके। तो और दुष्यंत पटेल जी है, वो ओके। भी एक्टर डायरेक्टर है। ओके। और ब्रिजेश सर भी है, और प्रथम सर है, और भी प्रफुल्ल सर है। मुझे बोला कि मनन तेरे लिए जो लुक है
तुझे एक्टिंग सीखना है तो एक्टिंग के लिए चांस मत कर, ओके, क्योंकि पीछे लाइन पे बहुत खड़े बहुत सारे हैं लाइन हैं, पे, राइट राइट राइट। तो फिर साइड में कुछ हट के कर। मैंने बोला कि सर क्या करना है? ठीक है, कास्टिंग डायरेक्टर का है तेरे पास, कॉन्टेक्ट्स है, सब कुछ है, जी तो जी, कास्टिंग यहाँ पे भी कास्टिंग करता है तो बाहर भी कास्टिंग कर, दो पैसा वहाँ से भी कमा। तो फिर राइट। मैंने कास्टिंग डायरेक्टर का काम वर्क्स मैंने शुरू किया वहाँ से। सीखा कहाँ से आपने? मैंने वही एक्टिंग स्कूल में जाता था, वहाँ से ही सीखा मैंने, एज अ कास्टिंग एज ए डायरेक्टर कैसे कास्टिंग करना है? कैसे करना है, क्या करना ये है। कितने तो साल पहले उसके की बात है? बाद मैंने गूगल पे सर्च किया, यूट्यूब चैनल्स होते हैं, फेसबुक होते हैं, और मैं काफ़ी सारे कास्टिंग डायरेक्टर से, क्योंकि मुझे भी हायर करते थे कास्टिंग राइट के लिए, राइट राइट। तो उनके पास से मैं सीखता था मैं कि ओके, कैसे कास्टिंग करते हैं, क्या करते हैं, मतलब वहीं पे किस आपने टाइप का सीखा है? कास्टिंग। यस। ओके। बट सर पहले जैसे कि मिस्टर क्या नाम बताया था आपने? अच्छी थी। छाबरा। हाँ, मुकेश छाबड़ा। मिस्टर जी मुकेश छाबरा एज अ कास्टिंग डायरेक्टर काम कर रहे जी। हैं, राइट? मुंबई में, और काफ़ी यस। फेमस कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो। तो जैसे कि कास्टिंग डायरेक्टर, जब वो उनकी जर्नी मुझे पता है कि वो बताते थे कि कास्टिंग डायरेक्टर जब आप काम करते हो तो पहले के टाइम पे मतलब लोगों को पता नहीं होता था कि डायरेक्टर अलग होता है और कास्टिंग डायरेक्टर अलग होता है। मतलब आप एज अ कास्टिंग डायरेक्टर सामने वाले को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो वो समझ नहीं पाता था। अब वो चीज़ें अलग हो रही है, दोनों एक डिफरेंशिएट उस दोनों में है। यस। तो जब आपने ज्वाइन किया था तब भी वो चीज़ थी? नहीं, वो इस टाइम पे, लेकिन जो इंडस्ट्री में है उनको तो पता ही है, डायरेक्टर का वर्क जो होता है वो डायरेक्शंस का ही होता है। राइट। कास्टिंग डायरेक्टर का वर्क होता है वो सिर्फ आर्टिस्ट को कास्टिंग ही करेगा। ओके। तो ये नॉलेज जो फिल्म इंडस्ट्री में उनको पता है, अदर जो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है उनको नहीं पता है कास्टिंग डायरेक्टर क्या होता है, डायरेक्टर्स नहीं क्या होता है, लेकिन इंडस्ट्री में तो पता ही है। मतलब कास्टिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर का जॉब अलग हो गया। डायरेक्टर यस। सिर्फ डायरेक्शन करते हैं, लेकिन यस। उसके पहले की जो सारी चीजें, पूरी मेहनत लगती है हाँ। आर्टिस्ट को सिलेक्शन करने का, यस। वो काम है कास्टिंग डायरेक्टर हाँ। का, राइट? ओके। तो और एज अ कास्टिंग डायरेक्टर आपने कौन से अभी उसमें किए हैं, वेब सीरीज या एल्बम सॉन्ग या वॉट एवर जो भी आपने अभी बनाया हो एज अ कास्टिंग डायरेक्टर? मेरे गुजराती मूवीज़ है, हिंदी ओके। मूवीज़ है, फिर हॉलीवुड मूवीज़ है, सीरियल्स है, एल्बम सॉन्ग्स है, फिर ये ड्रामास है। ये सब में उसमें एक कुछ फेमस आपका कास्टिंग डायरेक्टर जो आपने खुद किया हो, किसमें काम किया है आपने? मैंने किया हुआ है ये शॉर्ट फिल्म्स में भी किया हुआ है, कास्टिंग डायरेक्टर वेब सीरीज में भी किया हुआ है। ओके। बट कोई फेमस, हाँ, कोई हिंदी बॉलीवुड मूवी का जो आपने कास्टिंग की हो? मित्रों मूवी है, ओके। उसमें एज अ को एक्टर भी काम किया और एज अ कास्टिंग डायरेक्टर एज भी अ किया मेड है? इन चाइना मूवी है, ओके। अभी माधुरी दीक्षित जी के साथ रिसेंटली हुआ, उसमें भी मैंने कास्टिंग किया था। सर कोई ऐसी कास्टिंग डायरेक्टर आपने की हो जिसमें आपका बहुत आपको चैलेंजिंग लगी हो कि भाई सीरियसली ये कास्टिंग करते करते मतलब लाइक हाय तौबा हो गई, ऐसी वाली कोई कास्टिंग हुई है? मतलब इतने सारे सिलेक्शन, इतने सारे आर्टिस्ट, ऐसा कोई एक बताइए ना सर, अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए। वेंटिलेटर मूवी था, वेंटिलेटर, ओके। गुजराती मूवी था। ओके। फिर उसमें क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? वेंटिलेटर मूवी में एज ए मैं एमएलए का रोल कर रहा था, ओके। और उसमें आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट थी, ओके। तो उसमें काफ़ी टाइम लगा था मुझे। कितने कास्टिंग मतलब कितने आर्टिस्ट को आपने रिजेक्शन और सिलेक्शन के फेज से गुजारा है? मैंने लगभग उसमें 200 से 300 आर्टिस्ट मैंने ओह माय रिजेक्शन गॉड। किया, और उसके बाद फिर मुझे लगा कि ये फाइनल है, तो फिर मैंने उसको ओके, मतलब कास्ट किया। 200-300 में से कितने फिल्टर करके निकाले? उसमें से मैंने लगभग 10-15 लोग आराम से मैंने और फिल कितने करके टाइम में? मैंने 5-7 दिन तो लगा पाँच मुझे। से सात दिन में 200-300 लोगों का ऑडिशन यस। लेना यस। यस। और उसमें से 7 से 10 फाइनल करना, वेरी टफ जॉब। और उसके बाद एक्चुअली ये चीज़, हाँ एक्चुअली जो कास्टिंग डायरेक्टर का होता है वो टफ जॉब होता है। हाँ, मैं वही पूछना चाह रही थी कि एक्चुअली उसको आर्टिस्ट को भी समझना पड़ता है एंड यस। उसको डायरेक्टर को भी क्या चाहिए एक्चुअली उसकी मूवी के हिसाब से उसको भी समझना पड़ता है। तो ये रोल आप कैसे करते हो? मतलब कई ऐसे भी डायरेक्टर होंगे कि जिनकी चीज़ें समझना टफ हो जाता है, लाइक काफ़ी स्ट्रिक्ट हो, वो क्या बोलना चाहते हैं, उनको एक्चुअली क्या चाहिए उनकी मूवी में। और आर्टिस्ट भी ऐसा नहीं है कि आपने एक डेटा लिस्ट बना लिया और उसको ही फिर आप देख रहे हो और उसी में से आप फाइनल कर रहे हो। हर बार एक फ्रेश शुरुआत होती है, हर मूवी के हिसाब से, हर लोकेशन के हिसाब से, लोकेशन। हर कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो वो दोनों चीज़ें आप कैसे करते हो? एक्चुअली मैं एक्सपीरियंस हूँ, तो मुझे पता है। सबसे पहले मैं प्रोडक्शन से, टीम से मैं पूरे नरेशंस करता हूँ, ओके। देन मैं आर्टिस्ट से मैं पिच करता हूँ मैं
कि ये लोकेशन से तो ये स्क्रिप्ट है, तो इसके हिसाब से ये गरीब का रोल है, फिर इसमें रॉयल का रोल है, तो रॉयल आर्टिस्ट कैसे होते हैं, राइट, फिर विलन्स का रोल तो विलन में किस टाइप का चाहिए, पुलिस का रोल है तो पुलिस रोल कैसे में चाहिए? कैसे आर्टिस्ट है, उसमें कॉमेडी वाला है या करप्शंस वाला है या स्ट्रिक्टली है, तो उनके हिसाब से मैं आर्टिस्ट का कास्टिंग करता हूँ। लेकिन ये टफ चैलेंजिंग वर्क है, यस, यस, ऑफ लेकिन कोर्स। उसके लिए काफ़ी टाइम अभी मैं भी जस्ट रिसेंटली अभी मैं बॉलीवुड मूवी का कास्टिंग कर रहा हूँ, हुँ, हुँ। तो उसमें भी चैलेंजिंग टफ है। बट सर इसमें कभी ऐसा कुछ हुआ कि एज अ कास्टिंग डायरेक्टर काम करते करते काफ़ी सारे आर्टिस्ट जो कुछ रिलेशन में भी होंगे, कुछ पहचान वाले भी होंगे और कुछ फ्रेश भी होंगे जो अननोन होंगे आपके लिए, तो इन सब चीज़ों में आपने कभी किसी अपने वाले को पहचान की वजह से सिलेक्शन किया हो जबकि वो सूट नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ कभी प्रॉब्लम आई है आपके लाइफ में? हाँ, काफ़ी लोग कहते हैं कि हाँ मेरा कास्टिंग कर दो, मेरा कास्टिंग कर दो, मुझे लॉक कर दो, बट बट मुझे एक्टिंग में चांस करना है, मुझे राइट, सीखना है। राइट। तो काफ़ी सारे ऐसे कॉल्स मैसेज आते हैं मेरे पास। बट वो सिलेक्शन और रिजेक्शन एक्चुअली उसकी प्रोफाइल पे ही होता है। रिजेक्शन सिलेक्शन उसकी प्रोफाइल पर, उनके बॉडी लैंग्वेज, एक्टिंग राइट। स्किल्स, उनकी प्रोफाइल्स, उसके बाद फाइनल होता है।